चलिए हाय दोस्तों। आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। पिछले पैटर्न में अपन ने एच पैटर्न देखा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगले इस टॉपिक में अपन देखने वाले कि डबल टॉप और डबल बॉटम सबसे इजी पैटर्न है, सबसे इजी पैटर्न है। देखो, मार्केट में बहुत बार क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे इजी पैटर्न है, बहुत आप लोगों को आपको अच्छा लगेगा और बहुत लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने में इजी जाएगा। तो फाइंड आउट करने में इजी है। अगर आपने वीडियो को लाइक करने नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ताकि मैं जो यहाँ पे एस्ट्रो टाइम्स डालते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे मेरे से। अब मैं पूरा तो सीखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो आपको एस्ट्रो टाइम्स देता हो तो उस एस्ट्रो टाइम पे आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो वहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स देख के एक अच्छा सा ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तो ये इस तरह के जो टाइम्स रहते हैं तो इस टाइम्स को आप देख सकते हैं और एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो इसको डबल बॉटम के पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी किया कहा जाता है और डबल टॉप पैटर्न को यहाँ पे एम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो आपको अगर डबल बॉटम नहीं बोलना है तो आप डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, डबल टॉप नहीं कहना है तो आप एम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉटम के बारे में चलते हैं। डबल बॉटम जो रहता है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। देखो, यहाँ पे सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गिरा। देखो, मार्केट गिरा, थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर से वही से सपोर्ट ले रहा है। तो इस पैटर्न को क्या कहेंगे, डबल बॉटम कहेंगे, क्योंकि इसने क्या किया, फर्स्ट बॉटम क्रिएट किया, सेकेंड बॉटम क्रिएट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉटम के। तो ये स्ट्रक्चर का इस तरह का बना, ये स्ट्रक्चर डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन को गया तो इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सपोर्ट जोन रहता है। यहाँ पे सपोर्ट जोन के यहाँ पे मार्केट यही से बाउंस करता है और यही से बाउंस करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स खड़े हुए, मतलब यहाँ पे लोग सपोर्ट को ब्रेक करने, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपको एक स्विंग हाई एक ही तरफ का मिलता है। जब भी ये स्विंग हाई पिछला वाला ब्रेक करेगा तो बहुत लोग करते हैं कि यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा रहे आके ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। मैं नहीं कहूंगा कि आप बाय मत कीजिए, यहाँ पे बाय कीजिए, आपके स्टॉप लॉस लगे, लेकिन आपको सेफ खेलने का है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या है वो चीज। जो भी ये रेजिस्टेंस रहता है, इस रेजिस्टेंस को आप मार्क कीजिए, ओके। और जिस तरह से फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम बनने के बाद इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज देगा, देखो इसके जैसे कैंडल क्लोज कर देगा, तो यहाँ पे फिर से अगर कोई रिट्रेसमेंट का चांस मिलता है, उसके बाद में हाई निकलता है, तो बेस्ट बाय रहेगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा और एक बेस्ट आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम रहेगा। तो जब भी आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा तो ऑलमोस्ट एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हो सकता है और कहाँ पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट एक अच्छा बुरी तरह से गिर रहा है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बुरी तरह से गिर रहा है, तो एक सपोर्ट जोन रहेगा। उस सपोर्ट जोन पे क्या होगा, मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करेगा। और इस डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने यहाँ पे एक जो पिछला वाला भी मैंने देखा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक फर्स्ट बॉटम देखने को मिलेगा, सेकंड बॉटम देखने को मिलेगा और पिछला वाला स्विंग है। इस स्विंग के ऊपर जैसे क्लोज करेगा तो एक रिटेस्ट करने का देखने को मिल रहा है, और जैसे एक निकलेगा एक बाय करने का, स्टॉप लॉस रख देने का। और यहाँ पे डब्ल्यू बटन आपको इस तरह से एक अच्छा सा काम करता हुआ देखने को लगा। कभी जब एक मार्केट एक डाउन साइड की तरफ चल रहा है, डाउन साइड के चलते वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के यहाँ पे आपको एक डबल टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस डबल टाइप ऑफ पैटर्न को आप जैसे ब्रेक डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे बाय मत कीजिए, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेस्ट करने दीजिए, रिटेस्ट के बाद जैसे ही पिछला वाला स्विंग हाई ब्रेक का तो बेस्ट बाय कीजिए, इसके नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और एक बेस्ट आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न आपको वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न जो है डबल टॉप। तो डबल टॉप कहाँ पे होता है, डबल टॉप किस तरह से मार्केट में वर्क करता है। तो जब भी मार्केट एक अपसाइड की तरफ जाता है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरह से एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में चलने के बाद मार्केट क्या होता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, एक हाई बनाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से उस हाई को जाता है, लेकिन उस हाई को कट नहीं कर पाता। मतलब क्या आता है, उसने फर्स्ट टॉप लगा दिया, दूसरा टॉप लगा दिया, तो इसको डबल डबल टॉप भी कहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर एम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, तो इसको एम पैटर्न भी देखने को बोलते हैं। तो जब भी ये सपोर्ट है, पिछला वाला सपोर्ट है, ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे सेल मत कीजिए। देखो यहाँ पे डायरेक्टली सेल मत कीजिए, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आने दीजिए, उसके बाद जैसे वो रिटेस्ट करने को जाता है और फिर से इसका लो ब्रेक करते थे, डाउन साइड को मोमेंटम आपको डबल टॉप पैटर्न में देखने को मिल सकता है। तो आप बोलेंगे सर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगा सकते हैं और नीचे की तरफ टारगेट मिलेगा। तो टारगेट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो अंतर रहता है, जो यहाँ पे 10 पॉइंट का अंतर है, तो मिनिमम टारगेट आपको 10 पॉइंट का मिलेगा। उस तरह से डब्ल्यू पॉइंट में देखें, यहाँ पे 10 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, तो ऊपर की तरफ मिनिमम 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से आप टारगेट भी यहाँ पे कैच कर सकते हो। फर्स्ट वेरी इजी पैटर्न है। देखो क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉटम में नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है। ये पिछले वाला नेक लाइन होता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाय कीजिए,
थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने का, रिटेस्ट होने का जैसे निकलते थे बेस्ट अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसी तरह से मार्केट एक अपसाइड की तरफ जाता है, एक टॉप बनाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से सेकंड टॉप बनता है, डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे नीचे की तरफ जब भी आता है, जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की तरफ आया, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट कर देगा, बेस्ट डाउन साइड का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला डबल टॉप और डबल बॉटम के चार्ट पैटर्न में। चलिए अभी चार्ट के ऊपर जाते हैं जल्दी से, ज्यादातर अपन देरी ना करते हुए 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर देख कहाँ पे डबल बॉटम हुआ, डबल टॉप हुआ। तो आप बोलेंगे सर सर देखो 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 यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक टॉप बन गया, दो टॉप बन गया, लेकिन सपोर्ट है भाई, सपोर्ट ब्रेक किया क्या? नहीं किया। ओके, तो सपोर्ट ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से फेल भी होता है और किस तरह से एक्यूरेसी है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। चलिए अभी जहाँ पे भी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न हुआ, देखो क्या हुआ है, एक टॉप हुआ, सेकेंड टॉप हुआ, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, जैसे सपोर्ट ब्रेक किया तो आपको टारगेट मिला कहाँ तक, ये जो सपोर्ट जोन था, ये जो गैप था, इसने गैप फिल कर दिया, उसके बाद में मूवमेंट। जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेक करते हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगे हैं और यहाँ तक आपको ट्रेड मिल जाएंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आ रहा है। ओके, और देखते चलो कहाँ पे एम पैटर्न हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है, उसका मतलब डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न हो रहा है। और कहाँ पे भी मोस्टली आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं एंड ऑल सब कुछ बारे में, उसके भी बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपको वहां से बच कैसे सकते हैं, किस तरह से आपको आपको ट्रेड करना वगैरह चाहिए। चलिए हाँ, अभी देखिए तो एक मैंने क्या बोला था, एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आने के बाद एक लो लगता है, ऊपर की तरफ जाता है, लो लगता है, एक फर्स्ट बॉटम बना है, सेकेंड बॉटम बना है, एक रेजिस्टेंस, देखो ऊपर की तरफ गया, मैंने क्या बोला, मत कीजिए, क्या मुझे बाय मत कीजिए, उसने रिट्रेसमेंट कर दिया, वही इसके बाद में साइडवेज हो गया। देखो ये चीज बहुत ज्यादातर होती है, तो आप प्रीमियम डी के जो ऑप्शंस में ट्रेड, और पिछला वाला जैसे ही अगर स्विंग ब्रेक कर देते हैं लेकिन अगले दिन गैप अप हुआ तो अपना पैटर्न फेल हो गया, तो यहाँ पे नहीं ट्रेड करने का। चलिए फिर से देखो, डब्ल्यू पैटर्न अच्छी तरह से बना, एक बॉटम बना, सेकेंड बॉटम बना, जैसे इसको ब्रेक कर दिया, मैंने क्या बोला, एक ऊपर की तरफ जाए, रिट्रेसमेंट आएगा, इस रिट्रेसमेंट जैसे पिछला वाला स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, जैसे स्विंग हाई को ब्रेक कर देते एक अच्छा सा मोमेंटम आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न हो रहा है, मैंने क्या बताया था कि मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ शेप हुआ है, जो पिछले वाला स्विंग हाई था इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि बाई करने के लिए, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, जब भी ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, जब रिटेस्ट करने का आएगा तो रिटेस्ट करने दीजिए। देखो इसने रिटेस्ट कर दिया, अगला दिन था 21 जैसे इसने पिछला वाला जो हाई ब्रेक कर दिया तो तभी मैंने आपको बाय करने को बोला था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने को बोला, और उसके बाद में एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम है। तो इस तरह के पैटर्न में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है कि आपकी बात बाद में आपको पता ना चले, इसलिए मैंने अभी भी बता देता हूँ कि क्या होता है कि आप बोलेंगे सर ये पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है, इसने मेरे एसएल हिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न हुआ का नहीं हुआ, सर बोलेंगे तो हुआ है, मेरे को देखने को मिल रहा है, नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये जो लो है इसका लो भी यहाँ तक आना चाहिए, तभी यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न परफेक्टली वर्क करेगा, डबल बॉटम परफेक्टली वर्क करेगा। चलिए डबल पैटर्न के बारे में देख लिया, डबल टॉप के बारे में देखते हैं, डबल टॉप यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिला है और वही से फॉल देखने को मिला है या नहीं मिला। चलिए यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, ये यहाँ पे एक टॉप बनाए, नीचे की तरफ है, फिर से यहाँ पे टॉप बनाए, और जो सपोर्ट जोन था देखो मैंने फिर से बताया, सपोर्ट जोन जिसने भी यहाँ पे सेल किया हो फट गया, उसकी फट गई, उसका एसएल मैंने क्या हुआ, उसको रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर गया रिट्रेस होना, और जब उसका ये लो ब्रेक हुआ तभी यहाँ पे फॉल देखने वाला। तो इस तरह की गलतियां मत कीजिए, मैं आपको गलतियों से सीखने को मिल रहा है, मैंने जो गलतियां की है उसी से आपको यहाँ पे पूरा नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की गलतियां मत कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको बहुत बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि आप रिटेलर्स दे रहे हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मतलब बता दो कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस जितना करेंगे चार्ट के ऊपर, जितना चार्ट को आप टाइम देंगे, हाँ मार्केट किस तरह से फ्रेक बैकग्राउंड दे रहा है, हाँ यहाँ पे पैटर्न हुआ तो यहाँ पे इसने क्यों इस तरह का मोमेंटम किया, अगर इसके आप रीजन अगर जानते हो तभी आपको पता चले। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सर बोलेंगे यहाँ पे एक बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हुआ, और उसके बाद में इसने ब्रेकडाउन किया, एक मोमेंटम किया, फिर से मैंने क्या बोला, जब भी ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेड करना चाहते हो तो कीजिए, मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन होने दीजिए, रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट करने के बाद जो मोमेंटम आया आप देखिए किस तरह का मोमेंटम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेकडाउन होने के बाद मोमेंटम के यहाँ पे कैच मत कीजिए, एक बार रिट्रेसमेंट की तरफ देखिए, रिट्रेसमेंट जब आएगा तब एक मोमेंटम देखने को मिला। चलिए अभी मैंने आपको डबल बॉटम डबल टॉप के बारे में बता दिया, किस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पे बाई करने का है, कहाँ पे सेल करने का है, किस तरह का मोमेंटम आपको इसके अंदर देखने को मिला। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।